हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो कैसी चल रही है आपके एग्जाम्स की तैयारी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए आज मैं आ गई हूँ एक नई अपडेट के साथ, तो शुरू करते हैं। तो आज की अपडेट ये है कि इजराइल ने किया सीरिया पे हमला। अब इजराइल ने जो सीरिया की मेन बिल्डिंग है जहाँ पे उनके प्रेसिडेंट बैठते हैं, जहाँ से पूरी सीरिया की सरकार चलाई जाती है, वहाँ पर उन्होंने बॉम्बिंग कर दी है। एक मैसिव अटैक किया गया है, हमला हुआ है वहाँ पर पूरा। अब आप सोचेंगे कि जो इज़राइल है वो बैठे बैठे बोर हो जाता है या उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो उसने सोचा कि चलो सीरिया पे अटैक ही कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए किया गया और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इज़राइल को सीरिया पर अटैक करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो हमले हो रहे हैं तो ये क्यों हो रहे हैं, इससे पहले हम थोड़ा एक चीज़ जानते हैं, एक कम्युनिटी के बारे में जानते हैं जो कि है द्रूज। अब द्रूज जो है वो एक मिस्टीरियस कम्युनिटी है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कम लोग भी क्या, वैसे ना के बराबर लोग जानते हैं इसके बारे में। लेकिन इसी कम्युनिटी के इश्यूज़ को लेके, उसकी प्रोटेक्शन को लेके जो इज़राइल है उसने सीरिया के ऊपर अटैक किया है। अब आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जहाँ पे इज़राइल ने सीरिया के ऊपर अटैक किया है। जो सीरिया की कैपिटल है दमास्कस, उस पर भारी बॉम्बिंग चल रही है। अब थोड़ा इनके बारे में जानते हैं कि जो ये द्रूज के लोग हैं इन्होंने ऐसा क्या हुआ है, ऐसे क्या इश्यूज़ हुए हैं, या ऐसा कौन सा प्रोटेक्शन की बात चल रही है जिसकी वजह से इज़राइल ने सीरिया के ऊपर अटैक कर दिया। उससे पहले हम थोड़ा जानते हैं पॉपुलेशन डेमोग्राफिक के बारे में। पॉपुलेशन डेमोग्राफिक क्या होता है कि जो सीरिया है वो इज़राइल के साथ एक बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर हम पॉपुलेशन देखें, दोनों देश की जो है आबादी देखें, तो जो इज़राइल है वहाँ पर पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, मतलब लगभग वैसे 1 करोड़ ही है। लेकिन दूसरी जगह अगर हम सीरिया की बात करें तो सीरिया में 2 करोड़ 30-40 लाख से भी ज़्यादा आबादी है। अब इन दोनों देशों की जो पॉपुलेशन है उसमें हर जगह दोनों देशों में अगर आप देखेंगे तो 3% तक जो लोग हैं वो द्रूज के लोग हैं, मतलब आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसमें क्या है, जो द्रूज कम्युनिटी जो होती है ये बहुत यूनिक कम्युनिटी है। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो होते हैं वो क्रिश्चियनिटी में या फिर हिंदुइज्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इन लोगों का मानना है कि अगर आप इस धर्म में, मतलब इस कम्युनिटी में अगर आप पैदा हुए हैं तो ही आप द्रूज के लोग हैं, वरना आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग, मतलब ज़्यादातर लोग इनके में सिर्फ आपस में ही शादी करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, 0.1% हम कह सकते हैं कि जो बाहर शादी करते हैं, मतलब अपने द्रूज कम्युनिटी के बाहर। बाकी सब यहीं अंदर शादी करते हैं। अब इनका मानना ये है कि बस आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, अगर आपको भगवान ने पैदा कर लिया है तो ही आप द्रूज के हैं, वरना आप द्रूज के नहीं हैं। तो आप देखेंगे बेंजामिन के जो नेतन्याहू हैं उन्होंने ये ओपनली डिक्लेयर किया है कि जो द्रूज के लोग हैं अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी उन पे अत्याचार होगा तो जो इज़राइल की डिफेंस फोर्स है वो उनकी मदद करने के लिए ज़रूर आएगी। मतलब कुछ भी हो उनके साथ वो ज़रूर आएंगे। तो अगर आप देखेंगे कि जो द्रूज के लोग हैं, जो भी 3-4% है जो सीरिया में रहते हैं या फिर इज़राइल में रहते हैं, वो सब प्रो इज़राइल ही का नारा लगाते हैं। तो चाहे वो सीरिया के हों या फिर शायद वो अलग अलग जगह रह रहे हों इज़राइल में। तो अब जो नेतन्याहू हैं उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि अगर द्रूज पे कोई भी अत्याचार होगा तो हमारी डिफेंस फोर्स जो है वो उनके लिए मदद करने के लिए ज़रूर आएगी। तो अगर आप देखेंगे तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या द्रूज के लोगों पे अत्याचार हो रहा है। तो सवाल का जवाब है हाँ, जो द्रूज के लोग हैं उन पे अत्याचार हो रहा है सीरिया में। सीरिया में जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बशर अल असद जो है उनकी सरकार जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो भाग गए थे रशिया अपने फैमिली के साथ में। अब आज के समय में जो सीरिया के नए प्रेसिडेंट हैं वो है अहमद अल सरा। अब जो ये अहमद अल सरा हैं इन्होंने जब ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। इन्होंने कहा कि मैं सारे रिलीजन जो हैं उनकी रक्षा करूँगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ इन्होंने बोलने के लिए बोल दिया था, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं था। क्योंकि अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखेंगे
जो भी हुआ उसमें क्रिश्चियनिटी के लोग हो गए और ये जो द्रूस के लोग हैं इन पर बहुत अत्याचार हुआ। अब एक इंसिडेंट की बात करें जो कि हाल ही में हुआ है गैलन हाइट्स में। अब गैलन हाइट्स क्या है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। गैलन हाइट्स जो है वो सीरिया में एक इलाका है, या फिर एक बोल सकते हैं हम कि एक हिस्सा है जो कि इज़राइल का कब्ज़ा हुआ है, मतलब उन्हीं का पूरा वो हिस्सा है। और इसी के पास में, मतलब इसी के आसपास में अगर आप देखोगे तो आपको सारे के सारे जो हैं वो द्रूस कम्युनिटी के लोग ही मिलेंगे। अब क्या हुआ कि वहाँ पर जैसे आप देखेंगे, अब जब ग्रेट इज़राइल बनेगा, जब इज़राइल एक्सपैंड करेगा, तो वहाँ पर द्रूस की जो कम्युनिटी क्या है उनका भी एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल माना जाएगा। क्योंकि जब इज़राइल जो है वो एक्सपैंड कर रहा है तो सीधी सी बात है कि द्रूस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी एक्सपैंड करेंगे। तो वहीं पर इंसिडेंट क्या हुआ कि जो नेतन्याहू, जो जिनसे लोग चिढ़ते भी हैं थोड़ा सीरिया के, वो हो गए, और जो सीरिया के प्रेसिडेंट है उनके जो लॉयल लोग हो गए, उन्होंने जाकर वहाँ पर हमला कर दिया द्रूस के लोगों के ऊपर, द्रूस की कम्युनिटी के ऊपर। अब जब द्रूस की कम्युनिटी के ऊपर हमला हुआ और ये बात जब इज़राइल की फोर्सेस को पता चली तो उन्होंने सीरिया की जो कैपिटल थी डेंसमार्क, वहाँ पे जाकर हमला कर दिया। क्योंकि नेतन्याहू जो है उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि अगर द्रूस के लोगों पर कोई भी अत्याचार होगा या कुछ भी होगा तो हम मदद करने ज़रूर आएंगे। तो इस वजह से उन्होंने डेंसमार्क में वहाँ पर हमला कर दिया। वहाँ पे इस वजह से बॉम्बिंग चल रही है। एक रीज़न तो ये है जो मैंने आपको बता दिया जो द्रूस कम्युनिटी का है, लेकिन दूसरा देखेंगे अगर आप तो आपको पता ही होगा जो नेतन्याहू जो हैं इज़राइल के प्रेसिडेंट, उन पर एक करप्शन का केस भी चल रहा है। तो लोग बोल रहे हैं, मतलब न्यूज़ ऐसे आ रही है कि ये सब जो अटैक्स हो रहे हैं और ये सब जो भी स्ट्राइक्स चल रही हैं वो इसीलिए वो कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनका करप्शन का केस है फिर वो इससे थोड़ा ठंडा हो जाता है देखा जाए तो मतलब ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं कि ताकि उनका जो केस चल रहा है करप्शन का वो ठंडा हो जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही स्ट्राइक्स होती हैं, अटैक्स होते हैं, तो जो करप्शन वाला केस है उसके बारे में तो बात ही नहीं होती है। वो तो ऐसा है कि उसका तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि उन पे तो करप्शन का केस भी चल रहा है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक न्यूज़ तो ये भी आ रही है, न्यूज़ का इसके बारे में तो आपने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी होंगी आजकल। तो लोग, मैं देख रही थी तो बहुत लोग शेयर भी करने लग गए हैं कि जो इज़राइल है वो ईरान पे भी एक मैसिव अटैक जो है वो प्लान कर रहा है। मतलब आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे तो इज़राइल जो है वो यहाँ पर सीरिया के साथ में ही, उसके साथ साथ में ईरान पे भी अटैक करता हुआ नज़र आएगा। और क्योंकि जो इज़राइल है उसे ट्रम्प का भी पूरा का पूरा सपोर्ट है, तो आने वाले टाइम में ये चीज़ भी आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि जो इज़राइल है वो ये सब चीज़ें जो अटैक है या ये जो स्ट्राइक्स की बातें चल रही है उसको थोड़ा रोकने के विचार में है। तो चलिए आज के बारे में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। आप अपने व्यूज़ जो हैं वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।